नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनो में जितने भी एक्टिव और पैसिव पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इंग्लिश में जो है अभी इस चैप्टर की वेटेज जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से बेसिकली हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो 4 to 5 क्वेश्चंस भी अगर मुझे यहाँ से मिलते हैं तो इट्स क्वाइट गुड स्कोर कार्ड दैट आई कैन अटेन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेनो में पूछे गए हैं रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव। तो स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। क्या कह रहा है ये मुझे, ये पैसिव टू एक्टिव करने की जो बात है वो मुझे सेंटेंस में कर रहा है, पैसिव टू एक्टिव। द बॉयज वॉज रेड बाय द स्टूडेंट। बस आप फोकस जो है वो वर्ब के ऊपर रखना। देखो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, डेफिनेटली जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें V2 रहा होगा। चेक करो V2 कहाँ लिखा है। देखो रीड, रेड रेड होता है, वॉज रीडिंग नहीं होगा, इज रेड नहीं होगा, है ना, हैज रेड भी नहीं होगा। V2 जो है वो अगेन मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है, द स्टूडेंट रेड द बुक इन जस्ट 2 days। तो जो मेरा आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। नाउ अगेन इज MR के बाद अगर बीइंग आता है देन थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव है। पैसिव है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में करना है तो इज MR के साथ जो है वो रीडिंग दिखना चाहिए। यहाँ वॉज रीडिंग है, हैज रीड है, रीड्स है, तो इज रीडिंग ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। ही विल सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। नाउ इस सेंटेंस में फ्राइडे तक वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा। एक्टिव स्टेटमेंट है, विल सबमिट मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है। मैं जैसे ही इसका पैसिव करूंगी मुझे क्या दिखना चाहिए, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये मुझे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, विल बी सबमिटेड ओनली इन ऑप्शन नंबर डी। Next, by the time the team arrived, the technicians had already repaired the control panel and tested all functions twice. Now इस क्वेश्चन के अंदर ये मुझे क्या दिख रहा है, had already repaired। अगर मैं इसका पैसिव करूं तो मुझे क्या दिखना चाहिए, had already been repaired, यही दिखना चाहिए ना। अब आप चेक करो had already been repaired कहाँ लिखा है ताकि अपन ऑप्शंस कट करें। यहाँ तो मुझे दिख ही नहीं रहा है had already been repaired, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। इन सेंटेंस में तो ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है। देखो मुझे सिर्फ ए ऑप्शन है जिसमें दिख रहा है हैड ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड, और फिर आगे बढ़ने पर टेस्टेड लिखा है ना, इस टेस्टेड में भी हैड कॉमन है, तो देखो मुझे यहाँ पर हैड बीन टेस्टेड भी दिख रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए विल बी माई राइट आंसर। द विंडो हैड बीन ब्रोकन, ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पे जाना है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रही है, इसका मतलब डी। देखिए आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर फोकस करें और ये ध्यान रखें एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव इस वर्ब का कन्वर्जन करना कैसे है ना। तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में तो दिख रहा है कि पैसिव है, और जैसे ही मैं इसे एक्टिव में कन्वर्ट करूंगी मुझे क्या दिखना चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 4। शी इज पेंटिंग द वॉल। नाउ इज MR के बाद ING फॉर्म है, इसका मतलब एक्टिव है। एक्टिव है तो पैसिव करना है, पैसिव करते समय क्या दिखना चाहिए, इज MR के साथ में बीइंग दिखना चाहिए, और बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पेंटेड दिखना चाहिए। जो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इज बीइंग पेंटेड, यानी कि दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएम वॉज कंपोज्ड। नाउ वॉज के बाद कंपोज्ड है यानी ऑलरेडी पैसिव है, ऑलरेडी पैसिव है तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे यानी कि V2 दिखना चाहिए, एंड V2 इज कंपोज्ड, जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपोज्ड दिखे। देखो सेकंड ऑप्शन में मुझे हैड कंपोज दिख रहा है, ये होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन में इज बीइंग कंपोज दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में इज फोर्थ में इज कंपोजिंग दिख रहा है, ये भी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन विल बी माई आंसर जहां मुझे कंपोज्ड दिख रहा है। द इमरजेंसी स्टेप्स हैड बीन टेकन बाय द अथॉरिटीज बिफोर द स्टॉर्म हिट। नाउ देखो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, द इमरजेंसी स्टेप्स हैड बीन टेकन। हैड बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो ये ऑलरेडी पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो मुझे इसको एक्टिव में करना है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी है यानी हैड टेकन। तो सबसे पहले तो हैड टेकन देखते हैं। यहाँ पे तो वर टेकन है, नहीं होगा। यहाँ टुक है, नहीं होगा। वॉज फेस्ड है, नहीं होगा। हैड टेकन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ऑल द एंट्रीज मस्ट हैव बीन वेरीफाइड। देखो ये मॉडल प्लस हैव के बाद अगर V3 है तो ये एक्टिव है, लेकिन अगर मॉडल प्लस हैव के बाद बीन प्लस V3 है तो ये पैसिव है। तो इसका मतलब ये मस्ट हैव बीन वेरीफाइड जो लिखा है ये पैसिव लिखा है। अब इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो क्या देखूं, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 यानी मस्ट हैव के साथ मुझे वेरीफाइड दिखना चाहिए। जरा देखें यहाँ पे मस्ट हैव के साथ वेरीफाइड है क्या, नहीं। क्या यहाँ पे मस्ट हैव के साथ वेरीफाइड है, नहीं। यहाँ मस्ट हैव के साथ वेरीफाइड है, बिल्कुल। क्या यहाँ मस्ट हैव के साथ वेरीफाइड है, नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी माई राइट आंसर।
द रॉयल स्वॉर्ड इज सेड टू हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड, sorry, to have been transferred to a new museum where it would have been preserved properly. अगेन इस सेंटेंस में मुझे दो जगह जो है वो पैसिव दिख रहे हैं, एक तो टू हैव बीन ट्रांसफर्ड पैसिव है और एक मुझे कहाँ दिख रहा है, वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड, ये भी पैसिव दिख रहा है। इन दोनों पार्ट में क्या करना है, बीन हटा करके थर्ड फॉर्म लगानी है, तो टू हैव ट्रांसफर्ड दिखना चाहिए और यहाँ पर इट वुड हैव प्रिजर्व्ड दिखना चाहिए। जरा देखें ऐसा सेंटेंस, देखो यहाँ पर टू ट्रांसफर तो नहीं होगा ना, टू हैव ट्रांसफर्ड होना चाहिए, गया टू हैव ट्रांसफर्ड तो मैम लिखा हुआ है और यहाँ पर इट वुड हैव प्रिजर्व्ड होना चाहिए, ये गड़बड़ कर दिया इसने, इट नहीं दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड भी दिख रहा है और यहाँ पीछे टू अ म्यूजियम वेयर दे वुड हैव प्रिजर्व्ड इट, फिर गड़बड़ कर दिया और वुड प्रिजर्व तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर यहाँ देखते हैं टू हैव ट्रांसफर्ड भी दिख रहा है मैम मुझे और यहाँ पर वुड हैव प्रिजर्व्ड इट भी दिख रहा है। नाउ अगर मैं बी और डी ऑप्शन में अंतर देखूं तो समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम, यहाँ तक तो ठीक है, बट एक रिलेटिव प्रोनाउन का चेंजेस है, ये विच है और ये वेयर है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, क्वेश्चन में वेयर था ना, इसलिए मुझे ऑप्शन नंबर डी जो है वो टिक करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट द मिनिस्टर विल अनाउंस, जो भी सेंटेंस इट इज प्लस V3 से स्टार्ट होता है ये पैसिव होता है। अब अगर इस सेंटेंस का मैं एक्टिव में कन्वर्ट करूं तो डेफिनेटली मुझे एक्टिव में कोई ना कोई सब्जेक्ट दिखना चाहिए, क्योंकि इट से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, इट वॉज बिलीव तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऑलरेडी गिवन सेंटेंस पैसिव है तो दोबारा पैसिव हम यूज नहीं करेंगे। प्लस जो इज बिलीव्ड है इसकी जगह मुझे क्या दिखना चाहिए, या तो मुझे बिलीव एसपीटी में जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी या तो बिलीव दिखना चाहिए या बिलीव्स दिखना चाहिए। अब इस सेंटेंस में तो बिलीव वर्ब भी गायब हो गई, इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक ही सेंटेंस है जिसमें बिलीव है और मुझे सब्जेक्ट भी दिख रहा है कि पीपल बिलीव दैट द मिनिस्टर विल अनाउंस द न्यू रिफॉर्म्स नेक्स्ट वीक। अगर आपको एक्टिव और पैसिव में थ्योरेटिकल पार्ट में कोई दिक्कत है तो मैंने एक्टिव और पैसिव की वीडियो डाल रखी है, आप वहां से पूरा एक्टिव और पैसिव जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। वहां मैंने आपको दैट क्लॉज के बारे में पढ़ाया था कि दैट से जब भी हम सेंटेंस कनेक्ट करते हैं तो उनके दो पैसिव बनते हैं, एक इट इज से बनता है और एक नॉर्मल पैसिव बनता है। अब इट इज वाला जो पैसिव है डेफिनेटली उसमें यही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन दैट आता है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो वो स्टार्ट होता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट। अब इस सेंटेंस में देखो क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस दैट क्लॉज आ गया ना, तो अब ऐसे सेंटेंस में इट इज से स्टार्ट करेंगे। बिलीव की थर्ड फॉर्म करो, इट इज बिलीव्ड, फिर आप दैट लिखोगे और फिर आपका पूरा सेंटेंस एज इट इज, तो इट इज बिलीव्ड। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको और भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कम से कम ये तो पता है बिलीव सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम पैसिव करते हैं तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो इस हिसाब से भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द शेफ विल प्रिपेयर द मील बाय नून। विल प्रिपेयर मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव कैसे करूंगी, विल बी प्रिपेयर्ड, वुड मत कर देना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं है, एक्टिव टू पैसिव है। विल बी प्रिपेयर्ड मुझे एक तो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, एक सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ तो कट हो गया। अब दोनों को करते हैं। देखो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, द मील, तो यानी कि द मील उठकर आगे आएगा, भाई ऑब्जेक्ट उठ के आगे आता है ना, शेफ थोड़ा ना रहेगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो आगे रहेगा ही नहीं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए विल बी माय राइट आंसर। द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव है। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर एक्टिव और पैसिव आपने सेंटेंस पहचान लिया तो आपके लिए फटाफट इजी हो जाएगा सेंटेंस को डील करना, ठीक है। अब अगर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव है तो अगर मैं इसका एक्टिव करूंगी तो मुझे डिलीवर या डिलीवर्स दिखना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ओनली वन ऑप्शन है जिसमें डिलीवर्स है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन विल अप्रूव मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, अगेन इसका पैसिव करूं तो क्या आएगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्रिपेयर्ड, एक ही ऑप्शन में दिख रखा है, विल बी अप्रूव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द लेटर्स वर डिलीवर्ड, वर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव में जाएगा, V2 जाएगा, सिर्फ डिलीवर्ड दिखना चाहिए, सिर्फ डिलीवर्ड नहीं, यहाँ है ओनली एक ही ऑप्शन में है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द हाउस इज क्लीन्ड, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी पैसिव, एक्टिव में जाऊंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो क्लीन या क्लीन्स होना चाहिए, और शी उठ के आएगा तो शी क्लीन्स होना चाहिए, ओनली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
द हॉल इज बीइंग डेकोरेटेड बाय द स्टाफ, एक तो स्टाफ से स्टार्ट होगा, ऊपर से इज बीइंग डेकोरेटेड पैसिव है, इज एम आर के बाद में आईएनजी दिखना चाहिए, यानी इज डेकोरेटिंग मुझे दिखना चाहिए, द स्टाफ इज डेकोरेटिंग द हॉल, ओनली ऑप्शन नंबर डी। दे सर्व फूड टू द गेस्ट, नाउ दे सर्व इज V1 एक्टिव है, जैसे ही इसका पैसिव करूंगी इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म फूड उठ के आगे आएगा, तो फूड इज सर्व्ड, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, दे कैन बी डिलीवरिंग द गुड्स टुमारो, अगर ये कैन बी डिलीवरिंग दिख रहा है यानी कि ये सेंटेंस ऑलरेडी फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब वैसे तो कायदे में मैंने अगेन एक्टिव पैसिव में इसको एक्सेप्शंस के अंदर पढ़ाया था, वैसे तो कायदे से इसका पैसिव बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में बनाना पड़े तो हम वहीं उसी टेंस में रहने के लिए बीइंग ऐड करते हैं, तो कैन बी बीइंग डिलीवर्ड मुझे दिखना चाहिए, यही दिखना चाहिए। अगर ये दिखना चाहिए तो देखिए कौन से ऑप्शन में, कैन बी बीइंग नहीं है, कैन बी ही गायब कर दिया, शैल बी नहीं होगा, कैन बी बीइंग डिलीवर्ड टुमारो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, द डिसीजन विल हैव बीन टेकन, ऑलरेडी पैसिव है, अभी अभी हमने मॉडल प्लस हैव का पढ़ा था, तो मॉडल प्लस हैव के बाद अगर बीन लगा के थर्ड फॉर्म आती है तो ये तो पैसिव होता है। इसका एक्टिव कैसे बनाते हैं, मॉडल प्लस हैव के तुरंत बाद V3 लगा दो, यानी बीन हटा के सिर्फ टेकन आ जाएगा, तो विल हैव टेकन ढूंढो कौन से ऑप्शन में, ओनली ऑप्शन नंबर बी। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन, नाउ प्रिस्क्राइब्ड कौन सा है, V2, और V2 एक्टिव सेंटेंस में होता है, अगर एक्टिव है तो इसका पैसिव कैसे बनाऊं, V2 है ना, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म यानी कि प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। देखिए वॉज वर्ब के बाद प्रिस्क्राइब का लिखा है, तीनों ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, द मेडिसिन वॉज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, इट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम। ना सबसे पहली बात तो टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी पैसिव है, तो टू कंस्ट्रक्ट दिखना चाहिए, हर ऑप्शन में टू कंस्ट्रक्ट दिख रहा है, चलो इसने तो हेल्प नहीं की। फिर ये क्या लिखा है, देम, ऑब्वियसली सेंटेंस दे से स्टार्ट होना चाहिए, इज गोइंग, तो दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, ये सब क्योंकि चारों में सेम है तो इतनी तो मेरे को लड़ाई लड़नी नहीं है, सेम है ये तो। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये बोल रहा है अगर इस सेंटेंस में टू कंस्ट्रक्ट के बाद में समथिंग नहीं आएगा, टू कंस्ट्रक्ट इट आएगा, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड है ना, तो डेफिनेटली सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो इट कर रहा है, तो इट ही आएगा। अब इट के बाद में विद अ फ्यू वीक्स नहीं होगा, क्या होगा, विद इन अ फ्यू वीक्स। अब इट विद इन अ फ्यू वीक्स। अब ऑप्शन नंबर, अच्छा ये दोनों सेम ही टाइप हो गए, बी और डी, नहीं इसमें बी और डी में कुछ दिक्कत थी, डी ऑप्शन जो है वो गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर भी डेफिनेटली विद या कुछ ऐसा ही गड़बड़ था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द हंग्री डॉग वॉज जेंटली फेड बाय द ओनर, नाउ वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म है तो डेफिनेटली ऑलरेडी पैसिव है। अब अगर इस सेंटेंस का मैं एक्टिव करूंगी तो एक्टिव करते ही मुझे V2 दिखना चाहिए, V2 यानी कि सिर्फ फेड दिखना चाहिए, है ना, और सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, द ओनर फेड। अब द ओनर जेंटली फेड अप तो नहीं होगा ना, फेड अप का मतलब तो होता है परेशान ही हो गया है ना, तो फेड अप नहीं हुआ है वो उससे। फिर नेक्स्ट, द ओनर फेड द हंग्री डॉग, अब यहाँ पर आपने जेंटली गायब कर दिया, फिर द ओनर जेंटली फेड द हंग्री डॉग, बिल्कुल सही है, फीडिंग तो हो ही नहीं सकता। द एडिटोरियल इज रिटन बाय ममाता, इज रिटन, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पैसिव, कहाँ जाऊं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ममाता से स्टार्ट करूंगी, राइट्स आना चाहिए, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द ट्रुथ मस्ट बी टोल्ड बाय यू, ऑलरेडी मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, तो मॉडल प्लस V1 पे आ जाओ, दैट इज मस्ट टेल आना चाहिए, मस्ट टेल मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द ट्री वॉज फेल्ड बाय द फार्मर, फॉल, देखो एक बात का ध्यान रखना, ये होता है फॉल, फेल, फॉलन, है ना, एक तो थर्ड फॉर्म ये होती है और एक फॉल की आपको फेल खुद भी एक फर्स्ट फॉर्म होती है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है फेल, फेल्ड, फेल्ड होती है, तो ये दोनों वर्ब्स का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है द ट्री वॉज फेल्ड बाय द फार्मर, यानी ये ऑलरेडी V3 है, V3 और वो भी वॉज के साथ, तो यानी कि पैसिव है। एक्टिव में जाऊंगी तो एक्टिव में सिर्फ V2 आएगा, और V2 आएगा दैट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अभी मैंने क्या कहा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म फेल नहीं होती है, फेल्ड होती है, तो फेल्ड है तो यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वी मे हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन,
नाउ मे हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म है, अभी बताया था मॉडल प्लस हैव के तुरंत बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो ये एक्टिव है, इसका पैसिव कैसे बनाऊं, मस्ट हैव प्लस बीन, हम कई क्वेश्चंस अभी में ही इसके देख चुके हैं, प्लस बीन प्लस B3, ये इसका पैसिव हो जाएगा। तो आपको मे हैव बीन ढूंढना है, मे हैव बीन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द कीज वर फाउंड, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव में V2 पे जाना है, V2 यानी अकेला क्या दिखना चाहिए, फाउंड दिखना चाहिए, फाइंड्स वॉज फाइंडिंग इज फाइंडिंग नहीं होगा, ओनली क्या होगा, फाउंड। तो ही फाउंड द कीज अंडर द ओल्ड वुडन टेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं, दिस लॉ विच वॉज पास्ड, नाउ विच वॉज पास्ड में वॉज पास्ड क्या है, ऑलरेडी पैसिव है, ऑलरेडी पैसिव है तो मैं कहाँ जाऊं, सीधा पास्ट दिखना चाहिए यानी V2 दिखना चाहिए, है ना। पास्ट देखते हैं सबसे पहले कहाँ है, पास्ट यहाँ पर भी है, पास्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वॉज पास्ट लिखा है यानी ये ऑप्शन तो हो गया कट, लेकिन अभी भी 3 ऑप्शन जिंदा है। आगे बढ़ते हैं, इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर शुड हैव बीन, नाउ शुड हैव मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव में क्या आएगा, शुड हैव रिव्यूड, यही आएगा, शुड हैव रिव्यूड। मैम यहाँ पे भी दिख रहा है, शुड हैव रिव्यूड यहाँ पर भी दिख रहा है, और शुड हैव रिव्यूड यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी मैम टेंस ने तो हेल्प नहीं की। चलिए अब क्वेश्चन को वैसे करते हैं बिना टेंस की सहायता के। अब इस सेंटेंस में आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो क्या है, तो बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, यानी जो आपका सेंटेंस है वो द मेंबर्स ऑफ द कमिटी से स्टार्ट होना चाहिए। इसके अंदर लॉ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा। आपने देखो मेंबर्स ऑफ द कमिटी को अभी भी पीछे ही रख रखा है, ऑब्जेक्ट से तो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, पार्लियामेंट से भी नहीं होगा, आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। द प्लांट्स वर वाटर्ड, वर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, पैसिव है तो एक स्टेप ऊपर यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, सीधा V2 पे जाएगा, वाटर्ड आना चाहिए, हैज नहीं होगा, वाटर्स नहीं होगा, इज वाटरिंग नहीं होगा, क्या होगा, वाटर्ड। द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड, इज एम आर के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी पैसिव है, कहाँ रहना है, इसी टेंस में रहना है, इज एम आर के बाद ING ढूंढना है, यानी कि आपको क्या दिखना चाहिए, इज एम आर के साथ पेंटिंग दिखना चाहिए। जरा देखें, पेंटिंग नहीं है, वर पेंटिंग नहीं होगा, आर पेंटिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय राइट आंसर। द लेटर हैज बीन रिटन, नाउ हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म है यानी ऑलरेडी पैसिव है, अगर ऑलरेडी पैसिव है तो मुझे बीन हटा करके थर्ड फॉर्म यानी हैज रिटन दिखना चाहिए, हैज रिटन ओनली एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब मैं कई क्वेश्चंस में सिर्फ वर्ब ही वर्ब से खेल रही हूँ, यानी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में सिर्फ वर्ब पर ही अटैक करना है। ही रोट द लेटर, रोट V2 है, ऑलरेडी क्या है, एक्टिव, अभी एक्टिव है तो V2 है तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ना वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म ओनली एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द एडिटर हैज अप्रूव्ड, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म एक्टिव है, हैज बीन अप्रूव्ड या हैव बीन अप्रूव्ड दिखना चाहिए, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, ओनली ऑप्शन नंबर ए। द आर्टिकल ought to, ना ought to एक मॉडल है, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव में बीन हटा के सिर्फ रिवाइज्ड आना चाहिए, तो ought to have revised, ought to have revised इन 3 में नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द मैकेनिक मे बी चेकिंग, नाउ मे बी मॉडल प्लस बी प्लस चेकिंग, अभी बताया था वैसे तो इनका पैसिव बनता नहीं है, बट फिर भी अगर मैं बनाऊं तो क्या दिखना चाहिए, मे बी बीइंग चेक्ड, ये दिखना चाहिए, इसमें नहीं है, मे बी बीइंग चेक्ड, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ही इज सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, सॉरी प्रॉब्लम, इज एम आर के बाद ING फॉर्म है यानी ऑलरेडी एक्टिव है, एक्टिव है तो उसका पैसिव क्या बनाऊं, इसी टेंस में रहूंगी, इज एम आर के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, ओनली ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, द टाउन वॉज डिस्ट्रॉइड बाय द अर्थक्वेक, वॉज डिस्ट्रॉइड पैसिव है, इज एम कहाँ जाऊं, एक स्टेप ऊपर यानी V2, यानी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉइड दिखना चाहिए, इन तीनों ऑप्शन में नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर ए। ही इज नोन टू मी, वेरी गुड क्वेश्चन, ये प्रपोजिशन में भी कई बार आता है और एक्टिव और पैसिव में भी, कि नो के बाद हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, ही इज नोन बाय मी नहीं होता, ही इज नोन टू मी होता है, और ऑब्वियसली इज एम आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है, और अगर ये पैसिव है तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, आई नो हिम, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएगा ना, न्यू तो V2 हो जाएगा, है ना, हैड भी नहीं होगा, आई नो अबाउट भी नहीं आएगा, ये नया प्रपोजिशन कहाँ से आया, आई नो हिम, और जब इस सेंटेंस का पैसिव करूंगी तो ही इज नोन बाय मी नहीं, ही इज नोन टू मी होगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन रिव्यूड। नाउ अगर हैज बीन रिव्यूड है तो ये ऑलरेडी पैसिव है, पैसिव है तो मुझे एक्टिव में हैज या हैव के साथ रिव्यूड दिखना चाहिए, जो इन तीन ऑप्शन में नहीं है, ओनली एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दे शुड हैव बीन, अगेन मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी है। देखो अगर ये आईएनजी है ना तो डेफिनेटली ये एक्टिव है ना। अब इसका कैसे बनाऊं, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस अगर आईएनजी है तो ये एक्टिव है। इसका पैसिव मैम कैसे बनाते हैं, आप ये पूरा सेंटेंस एज इट इज रहने दो, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन। ये एक्चुअली आपका जो टेंस कहलाता है ना, ये कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी टेंस में आपको रहना है और यहाँ पर बीइंग ऐड करना है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्या ढूंढोगे, शुड हैव बीन बीइंग फॉलोड। अगेन वैसे ग्रामेटिकली तो इसका भी पैसिव नहीं बनता है, पर मजबूरी में बनाना पड़े तो फिर बीइंग ऐड करना पड़ेगा, तो शुड नहीं होगा, शुड हैव बीन बीइंग फॉलोड, बिल्कुल यही इसका आंसर है। और इसका पैसिव बनता क्यों नहीं है, क्योंकि सेम वर्ब की दो फॉर्म साथ में आ जाती है, जो वैसे ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बट ठीक है, मजबूरी में पैसिव बनाना है तो बना सकते हैं, दो बीइंग एक साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ना ऑप्शन नंबर सी होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग सबमिटेड है, ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव में जाना है, इज एम आर के बाद आईएनजी यानी कि सबमिटिंग दिखना चाहिए, ओनली वन ऑप्शन इज देयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। द केक वॉज बेक्ड ऑलरेडी पैसिव है, बीट टू यानी कि बेक्ड दिखना चाहिए, ओनली बी टू है ना। अब बेक्ड सिर्फ और सिर्फ मुझे, अच्छा यहाँ तो क्या दिख रहा है, हैड द केक बेक्ड, पता नहीं क्या लिखा है, हैड बेक्ड तो होगा नहीं, इज बेकिंग भी नहीं होगा, वॉज मेड बाय भी नहीं होगा, मैरी बेक द केक, ऑप्शन नंबर सी। द बिल्स आर पेड, अगेन इज एम आर के बाद क्या दिख रही है, थर्ड फॉर्म, इज एम आर के थर्ड फॉर्म है तो यानी पैसिव है, एक्टिव में जाना है यानी कहाँ जाना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी पे दिखना चाहिए या पेज दिखना चाहिए। ही है, सॉरी हिम है तो ऑब्जेक्ट है तो ही आगे आएगा सब्जेक्ट बनने के लिए, अगर ही आगे आएगा तो डेफिनेटली ही पेज होना चाहिए, तो ही पेज द बिल, ओनली ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। वी आर क्लीनिंग द रूम, अगेन इज एम आर के बाद अगर आईएनजी फॉर्म है तो एक्टिव है, पैसिव में इज एम आर के बाद आपको बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म सॉरी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ओनली एक ही ऑप्शन में है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऑल द स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन दैट एरिया, बिल्ट जो है वो बिल्ड की जो है वो सेकेंड फॉर्म है ना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट होता है। अब अगर ये सेकेंड फॉर्म है, सॉरी, तो आगे बढ़ो, इन दैट एरिया हैड बीन डिमोलिश्ड। नाउ हैड बीन डिमोलिश्ड अगर लिखा हुआ है तो ये तो पैसिव है, हैड बीन डिमोलिश्ड है ना, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म, दिस सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव फॉर्मेट, तो पहले तो या तो आप इसे पैसिव पहुंचाओ तो दोनों सेंटेंस पैसिव होने चाहिए, और या फिर आप इसे एक्टिव पहुंचाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी कि आधा सेंटेंस एक्टिव और आधा सेंटेंस पैसिव। अब जिस हिसाब से मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, उसमें इसने हैड बीन डिमोलिश्ड को हैड डिमोलिश्ड किया है, देखो तीनों में, इसका मतलब इसने सेंटेंस को एक्टिव में पहुंचाया है, ये तो डेफिनेटली सही लिखा है, सब में हैड डिमोलिश्ड है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या इस बिल्ट वाली वर्ब को चेक करें, बिल्कुल चेक करते हैं। अगर मैंने बिल्ट वाली वर्ब को चेक किया तो ये बिल्ट ही होना चाहिए, V2, यहाँ पर इसने बिल्ड बोल दिया, यहाँ पर दैट वर बिल्ड पता नहीं कहाँ से आ गया वर बिल्ड। अगर इस सेंटेंस में बात करूँ दोनों में तो बिल्कुल सही है। अब दोनों में चेंज क्या है, दे हैड डिमोलिश्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन दैट एरिया ड्यू टू एनक्रोचमेंट। अब ड्यू टू एनक्रोचमेंट के बाद ये बाय द पीपल क्यों आ रहा है, बाय द पीपल तो ना आएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस में सिर्फ क्या आएगा, ओनली एनक्रोचमेंट है ना, बाय द पीपल यानी कि बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। दे माइट बी रिपेयरिंग द इंजन नाउ, माइट बी के साथ रिपेयरिंग, अभी पढ़ा था मॉडल प्लस बी प्लस अगर आईएनजी फॉर्म आती है तो इसके पैसिव में या बीइंग ऐड हो जाता है और ये थर्ड फॉर्म, तो माइट बी बीइंग रिपेयर्ड, ओनली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। द असाइनमेंट वर्क हैज बीन फिनिश्ड, नाउ हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड ऑलरेडी पैसिव है, तो हैज के बाद सीधा फिनिश्ड दिखना चाहिए हैज हैव के साथ। अब हैज हैव के साथ फिनिश्ड मुझे यहाँ भी दिख रहा है, हैज हैव के साथ फिनिश्ड मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रज्ञा, प्रज्ञा को देख के हैव तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, हैज ही आएगा। अब हैज के बाद ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने सक्सेसफुली खा लिया। अब अगर इन दोनों ऑप्शंस में देखूं
तो प्रज्ञा हैज सक्सेसफुली फिनिश्ड हर असाइनमेंट। अब यहाँ पर अहेड ऑफ टाइम है और वर्क अहेड ऑफ टाइम है, आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? आपके सेंटेंस की। क्या आपके सेंटेंस में असाइनमेंट वर्क था? बिल्कुल था, जबकि यहाँ सिर्फ असाइनमेंट है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। द डायरेक्टर शुड अनाउंस, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव है, शुड बी अनाउंस्ड आपको ढूंढना है, शुड बी अनाउंस्ड ओनली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वॉज योर फोन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगेन वॉज योर फोन बीइंग चार्ज्ड है, पैसिव है, एक्टिव करूंगी तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, चार्जिंग दिखना चाहिए, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वॉज समवन चार्जिंग योर फोन। नेक्स्ट है द डाइनिंग हॉल वॉज बीइंग थरली क्लीन्ड, यानी ऑलरेडी पैसिव है, क्या जाना चाहिए? वॉज वर्ब के साथ क्लीनिंग दिखना चाहिए। ना वॉज वर्ब के साथ अगर मैं क्लीनिंग देखूं तो यहाँ क्लीन्ड लिखा हुआ है, यहाँ हैड लिखा हुआ है, वॉज वर्ब के साथ क्लीनिंग मैम दोनों ही ऑप्शन में दिखा है। सेंटेंस में चेक करो, वर्कर्स को देख करके वॉज नहीं आएगा ना, वर आएगा, क्योंकि वर्कर्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्कर्स वर थरली क्लीनिंग द डाइनिंग हॉल, ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। द जज इज हियरिंग द फाइनल आर्ग्यूमेंट, इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म है, एक्टिव है, पैसिव में जाऊंगी तो इज एम आर के बाद क्या दिखना चाहिए? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। I will complete the work tomorrow, again model plus V1, will be completed दिखना चाहिए, will have नहीं होगा, shall नहीं होगा, is नहीं होगा, will be completed only option number B। were you instructed, again interrogative sentence है, were के बाद थर्ड फॉर्म यानी ऑलरेडी कौन से टेंस में, मतलब ऑलरेडी पैसिव है, एक स्टेप ऊपर यानी V2 में जाना पड़ेगा, यानी पास्ट सिंपल में, यानी डिड के साथ इंस्ट्रक्ट दिखना चाहिए। अब डिड के साथ जो इंस्ट्रक्ट है वो ए में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। अब चेक करो, बाय देम है तो दे उठ के आगे आएगा, दे उठ के आगे आएगा तो डिड यू नहीं होगा, क्या होगा? डिड दे होगा। ऑब्वियसली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो चेंज करेंगे ना, तो इस हिसाब से दे उठ के आगे आना चाहिए। वाई वॉज द मैच पोस्टपोन्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स, वॉज पोस्टपोन्ड ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव में पहुंचाना है, एक्टिव में पहुंचाना है तो डिड के साथ पोस्टपोन दिखना चाहिए, है ना भाई, ये ऑलरेडी एक स्टेप ऊपर जाएगा तो V2 में ही तो जाएगा, यानी पास्ट सिंपल में ही तो जाएगा, तो डिड के साथ मुझे पोस्टपोन, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, ओनली सी ऑप्शन है जिसमें डिड के साथ पोस्टपोन दिख रहा है। नेक्स्ट, द केक हैड बीन डेकोरेटेड, नाउ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पैसिव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पे आ जाओ, हैड डेकोरेटेड दिखना चाहिए, हैड डेकोरेटेड ओनली ऑप्शन नंबर सी। हैज द फाइल बीन अपलोडेड, हैज बीन अपलोडेड ऑलरेडी पैसिव है, क्या दिखना चाहिए? हैज के साथ अपलोडेड दिखना चाहिए, या तो हैज दिखे या हैव दिखे, हैज नहीं है, हैव नहीं है, दोनों ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें दिख रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। शी क्लीन्ड द हाउस यस्टरडे, क्लीन V2 है, V2 है तो यानी सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव है, एक्टिव है तो मुझे कहाँ जाना है? V2 यानी वॉज वर्ब के साथ मुझे दिखना चाहिए क्लीन्ड, वॉज वर्ब के साथ क्लीन्ड ओनली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बाय whom is this rule obeyed, नाउ अगर ये सेंटेंस बाय whom से स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ दिस रूल ओबेड है, यानी ये ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव है। अब अगर ये सेंटेंस पैसिव है तो बाय whom है तो आपका एक्टिव सेंटेंस who से स्टार्ट होगा, इज ओबेड है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, ओबेज आना चाहिए, और फिर आप क्या बोलोगे? हु ओबेज दिस रूल, दिस रूल के पीछे चला जाएगा, यानी कि मुझे ढूंढना है ये रहा, हु इज नहीं आएगा, हु डज नहीं आएगा, हु ओबेज दिस रूल, क्लियर है? यानी ये हु हुम वाला कंसेप्ट है, डन। यहाँ पे ऑलरेडी पैसिव था, एक्टिव में कन्वर्ट किया है तो एक स्टेप ऊपर ही आऊंगी। अब ये इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, बाय whom है, हु से स्टार्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हु ओबेज आएगा, दिस रूल आएगा। चलिए, द डॉक्यूमेंट्स आर साइंड है, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म है, यानी ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव में जाऊं तो मुझे क्या दिखना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस साइन नहीं है, हैज साइन नहीं है, आर बीइंग नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर बी। दे ought to have completed है यानी एक्टिव है, बीन completed लगा दूं तो पैसिव हो जाएगा, ought to have been completed एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। द हाउस was painted, was वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पैसिव है, एक स्टेप ऊपर जाएंगे यानी V2 आना चाहिए, V2 यानी पेंटेड दिखना चाहिए, पेंटेड न इसमें, ओनली ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट द मोबाइल बी चार्ज, इंपैरेटिव सेंटेंस है, और इंपैरेटिव सेंटेंस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस लिखा है
तो ये सेंटेंस ऑलरेडी क्या होता है, पैसिव होता है। जरा चेक करो, देखो लेट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे द मोबाइल है, देन बी है, देन V3 चार्ज है, ऑलरेडी पैसिव है। पैसिव है तो आपका सेंटेंस चार्ज से स्टार्ट होना चाहिए, इंपेरेटिव है ना, V1 से स्टार्ट होना चाहिए, और चार्ज से सिर्फ एक ही सेंटेंस दिख रहा है, चार्ज द मोबाइल, यानी 64 का जो आंसर है वो क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दे हैव डिस्कस्ड द इशू, हैव डिस्कस्ड है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी एक्टिव है, तो हैज या हैव के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए, और वो ओनली ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। शी इज कुकिंग डिनर, इज एम आर के बाद आईएनजी है, ऑलरेडी एक्टिव है, इज एम आर के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कुक्ड दिखना चाहिए, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द प्रिंसिपल माइट बी वॉचिंग, माइट बी वॉचिंग है तो एक्टिव है, अभी भी क्या बताया था, पैसिव में या बीइंग प्लस वॉच्ड ऐड करना पड़ेगा, यानी क्या ढूंढूं, माइट बी बीइंग वॉच्ड। देखो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी है तो ये एक्टिव है, ऐसे सेंटेंस को पैसिव में कैसे करूं, मॉडल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पे आ जाओ, ये पैसिव हो जाएगा। माइट बी बीइंग वॉच्ड ओनली कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी में, ना तो यहां पर बीइंग दिख रहा है, ना यहां पर बीइंग दिख रहा है, यहाँ इज कहां से आ गया, माइट के साथ होना चाहिए था। नेक्स्ट, द होमवर्क इज बीइंग चेक्ड, ऑलरेडी पैसिव है, पैसिव है तो इज एम आर के बाद चेकिंग दिखना चाहिए, इज एम आर के बाद चेकिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द कमिटी हैड रिजेक्टेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, एक्टिव है, हैड बीन रिजेक्टेड बन जाएगा पैसिव, हैड बीन रिजेक्टेड अगेन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वॉज द कल्प्रिट बीइंग चेस्ड, अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वॉज के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी पैसिव है, तो वॉज वर्ग के साथ आईएनजी यानी चेजिंग आपको ढूंढना है, हैड तो आएगा नहीं, डिड नहीं आएगा, है ना, वॉज इज भी नहीं आएगा, ओनली एक ही ऑप्शन है वॉज वर्ग के साथ चेजिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। द एरर कुड हैव बीन अवॉइडेड, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी पैसिव है, कैसे एक्टिव में लेके जाऊं, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म पे ले आओ, यानी कुड हैव अवॉइडेड ढूंढो, कुड बी नहीं आएगा, कुड नॉट हैव नहीं आएगा, केयरफुल प्लानिंग नहीं आएगा, समवन कुड हैव अवॉइडेड दिस एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर दिस सॉरी ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या बोल रहा है, समवन कुड हैव अवॉइडेड दिस एरर कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय केयरफुल प्लानिंग। देखो हाँ, इसमें मैं जो है ना ऑप्शन नंबर बी पे टिक नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या केयरफुल वर्ड जो है ना वो गायब है। अब केयरफुल अगर गायब है ना तो मजबूरी में मुझे मेरा सेंटेंस केयरफुल प्लानिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये सेंटेंस में ऑलरेडी कुड हैव अवॉइडेड इट ढूंढना है, इसमें दिख भी रहा है, तो सेंटेंस में बी नहीं डी ऑप्शन होगा, केयरफुल प्लानिंग कुड हैव अवॉइडेड दिस error।
चलिए देखते क्या बोल रहा है। द सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली। नाउ हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी ऑलरेडी पैसिव है। अब अगर ऑलरेडी पैसिव है तो हैज लॉन्च्ड या हैव लॉन्च्ड दिखना चाहिए। अब इसरो को तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के देखो हैज लॉन्च तो बिल्कुल नहीं होगा, इसरो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव भी नहीं होगा ना। इसरो हैज लॉन्च्ड द सैटेलाइट, अब यहाँ सक्सेसफुली है तो सक्सेसफुल भी नहीं होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। ऑल द बुक्स हैड बीन नीटली अरेंज, हैड बीन के साथ अगर अरेंज्ड है तो ऑलरेडी पैसिव है, पैसिव है तो हैड अरेंज्ड और हैड नीटली अरेंज्ड होना चाहिए। हैज नहीं होगा, हैड अरेंज तो है बट नीटली नहीं है। हैव नहीं होगा, हैड नीटली अरेंज्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी माई राइट आंसर। द बिल वॉज पास्ड, अगेन वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, यानी V2, यानी सिर्फ पास्ड दिखना चाहिए। हैज हैव पास तो दिखेगा नहीं। द पार्लियामेंट पास द बिल, ये भी ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पास द बिल इन द पार्लियामेंट, ये क्या हो रहा है, ये भी नहीं होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर, क्योंकि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कहां से आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैव बीन, ये सोशली वर्ड है, हैव बीन सोशली अनाउंस्ड। नाउ हैव बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो डेफिनेटली ऑलरेडी पैसिव है, पैसिव है तो मुझे क्या दिखना चाहिए, हैज हैव के साथ अनाउंस दिखना चाहिए। नाउ हैज हैव के साथ अनाउंस ना ये ऑप्शन में है, या विल पता नहीं कहां से आ गया। हैज हैव के साथ अनाउंस या तो इसमें है या इसमें है। अब इन दोनों ऑप्शन में से चेक करते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो द मैट्रिकुलेशन बोर्ड हैज सोशली अनाउंस्ड द, अब कौन से रिजल्ट्स की बात कर रहा है, प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली प्रिलिमिनरी वर्ड तो आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी माय राइट आंसर। द ग्लास वॉज ब्रोकन, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी पैसिव है, यानी V2 होना चाहिए, ब्रोक होना चाहिए। ब्रोक सिर्फ या तो फर्स्ट ऑप्शन में या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रहा है। अब ए और डी में से कौन सा आंसर टिक करेंगे, तो डेफिनेटली, अच्छा यहाँ पे बी भी तो हो सकता है, ब्रोक तो मुझे बी में भी दिख रहा है, सिर्फ सी ऑप्शन एक बार कट हुआ है। द ग्लास वॉज ब्रोकन, अब किसी ने तो ग्लास तोड़ा है ना, तो अब ये जिसने भी ग्लास तोड़ा है तो ये जो सब्जेक्ट है ये डेफिनेटली सब्जेक्ट ही भी हो सकता है और समवन भी हो सकता है। नो वन तो नहीं होगा क्योंकि ग्लास तो टूटा है ना। नो वन ब्रोक द ग्लास में तो ये सेंस आ जाएगा किसी ने ग्लास नहीं तोड़ा, जबकि यहाँ पैसिव सेंटेंस बोल रहा है द ग्लास वॉज ब्रोकन, ग्लास तो टूट चुका था। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बट बी और डी में से ऑप्शन तो दोनों हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट तो कोई भी बन सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है तो इसीलिए जब हम इसका एक्टिव बनाते हैं तो भी हम एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आते हैं जो डिफाइन नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है। तो उस कोई भी में ही नहीं आता, उस कोई भी में समवन आता है। तो समवन ब्रोक द ग्लास को प्रायोरिटी है। अगर ये बी नहीं होता तो डेफिनेटली आप डी पे टिक कर सकते थे, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑप्शन नंबर बी। ही हैड लॉस्ट द कीज बिफोर द मीटिंग, ही हैड लॉस्ट, नाउ हैड लॉस्ट है डेफिनेटली ये सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी ऑलरेडी एक्टिव है। एक्टिव है तो पैसिव क्या बनाऊं, हैड बीन लॉस्ट दिखना चाहिए। हैड बीन लॉस्ट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड बीन लॉस्ट है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ही हेल्प्स द पुअर, नाउ ही हेल्प्स द पुअर जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हेल्प्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कहाँ जाऊं, इज एम आर के साथ हेल्प्ड होना चाहिए। इज एम आर द पुअर है, द पुअर द प्लस एडजेक्टिव है और द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल होता है तो आर आएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या दिखना चाहिए, द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम। द रोड्स, द डैमेज रोड विल बी रिपेयर्ड, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी ऑलरेडी पैसिव है। अगर ऑलरेडी पैसिव है तो क्या दिखना चाहिए, विल, मतलब मुझे रिपेयरिंग वर्ड दिखना चाहिए। अब इस हिसाब से विल रिपेयरिंग मुझे कहाँ दिख रहा है भाई, विल बी का विल हैव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, विल बिगिनिंग भी नहीं होगा, इज तो पता नहीं कहां से आ गया। अब यहां पर ये बोल रहा है विल बिगिन रिपेयरिंग, ये अपन सही कर सकते हैं। हालांकि आप मुझे बोलेंगे कि मैम जो सेंटेंस पैसिव था उसमें तो बिगिन है नहीं, तो कोई बात नहीं, बट क्योंकि मुझे चारों ही ऑप्शन में बिगिन दे रखा है तो फिर मुझे बिगिन को मानना पड़ेगा। बट टेंस वाइज अगर मैं देखूं तब तो विल और रिपेयरिंग सही लिखा है ना, बस बिगिन इसने सही मान लिया, किसको, बी को कन्वर्ट करके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। समवन कुड हैव बीन यूजिंग, नाउ कुड हैव बीन यूजिंग दिस पासवर्ड लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी एक्टिव है क्योंकि कुड हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म है। इसका पैसिव अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर एक तो मुझे बीइंग ऐड करना पड़ेगा
और यूजिंग का क्या करना पड़ेगा, यूज्ड। तो ऑप्शन क्या ढूंढूं, कुड हैव बीन बीइंग यूज्ड। नाउ कुड हैव बीन मुझे इसमें तो दिख ही नहीं रहा, कैन कहां से आ गया, कुड हैव बीन इन दोनों में है, लेकिन बीइंग आना चाहिए ना, बीइंग ओनली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हाउ ब्यूटिफुली हैज द पिक्चर बीन ड्रॉन, हैज बीन ड्रॉन ऑलरेडी पैसिव है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म पे जाना है, यानी कि हैज ड्रॉन दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए ना। अब अगर मैं ए ऑप्शन में देखूं तो अगेन हैज बीन दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखूं अगेन हैज बीन दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। हैज ड्रू, नाउ थर्ड हैज हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, ड्रू तो सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। हैज के साथ ड्रॉन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वॉज द नॉवल रिटन बाय हर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वॉज पर के साथ थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव में जाना है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए, एक स्टेप ऊपर जाएंगे यानी कि पास्ट सिंपल टेंस दिखना चाहिए, दैट इज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ना ये वॉज है, इज है, डिड शी राइट द नॉवल, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी माई राइट आंसर। द टेम्पल हैज बीन विजिटेड, नाउ हैज बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो डेफिनेटली ये सेंटेंस जो ये ऑलरेडी पैसिव है, इसका एक्टिव बनाऊं तो हैज हैव के साथ विजिटेड दिखना चाहिए, हैज हैव के साथ विजिटेड यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, सिर्फ हैव विजिटेड ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। शी मे हैव टोल्ड देम द ट्रुथ, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी ये ऑलरेडी ये सेंटेंस एक्टिव है। अब अगर इस सेंटेंस का मैं पैसिव बनाऊं तो किस में जाऊं, मॉडल प्लस हैव प्लस बताया तो बीन ऐड हो जाएगा प्लस V3 में पहुंच जाएगा, यानी कि आपको ढूंढना है मे हैव बीन टोल्ड। मैम बीन यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, या मे का हैज कैसे हो गया, मे हैव बीन टोल्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एक्टिव और पैसिव के एसएससी स्टेनो के पेपर में पूछे गए हैं। बहुत ही इजी एक्टिव और पैसिव था, ऐसा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लगा जो बहुत ज़्यादा टफ आया हो, बहुत इजी पैटर्न था। बट हाँ, स्टिल अगर आपको एक्टिव और पैसिव की थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर से वॉच करना, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। काफ़ी अच्छी तरीके से एक छोटी सी वीडियो में मैंने सारा एक्टिव और पैसिव की थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको एक्टिव पैसिव की थ्योरी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।